सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विस्ट्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम करेंगे कौड़ी रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या है उनके मन में, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। जैसे रीडिंग्स जैसे स्प्रेड्स होंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो किसी भी इंसान को सोचकर देखें जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। हम देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, रीडिंग रेजोनेट कर रही है उसे एज गाइडेंस देखें, नहीं रेजोनेट कर रही है ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करें। सो रीडिंग को एज गाइडेंस देखें। हमेशा ही टैरो को आपको एक गाइडेंस ही देखना चाहिए ताकि जो भी गाइडेंस आपको मिले आप उसको रिसीव करो और अपने लाइफ में पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं फॉर मोर क्लियरिटी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें एक बार अधिक क्लियरिटी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एनर्जी से कनेक्ट करें, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें, मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं। Then please guide my dear angels, talk to me please। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज़ गाइड। कोई क्वेश्चन मन में है तो सोचें। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है प्लीज़ गाइड। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है। ठीक है, लेटर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है ए, एम, एस, आर, एन, एल, टी। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे इस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी शैटर्ड दिख रही हैं, जहाँ पे एनर्जी आप लोगों की या तो मैच नहीं हो रही है या फिर दोनों के बीच डिफरेंसेस है सोच में, फीलिंग्स में। एक ऐसी एनर्जी है जो कि अभी को तो नहीं लेकिन आने वाले भविष्य को बता रही है। देखिए, एक कौड़ी दूर जाकर गिरी है। मतलब आप लोगों के मन में ऐसा है ना जैसे कि चीज़ें ठीक है अभी ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से ख़त्म हो गई है या फिर सही नहीं होंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है आप लोगों के मन में। सो आपके नहीं भी तो इस इंसान के मन में ऐसा है कि ठीक है सही हो जाएंगी चीज़ें, अभी नहीं सही है लेकिन सही हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी शैटर्ड वाली एनर्जी है, थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है जहाँ पे एक दूसरे को आप लोग दिल की बात नहीं बता रहे हो या फिर थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो, ऐसी एनर्जी है। आने वाले टाइम पे ये चीज़ें सही होंगी। मुझे ये एनर्जी सितंबर लास्ट से अक्टूबर के बीच में दिख रहा है कि बातचीत आप लोग की हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान वो टाइम को लेके चल रहे हैं। अब ये टाइम पे या तो आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ आता है जहाँ पे ये मन बना के बैठे हैं कि ठीक है उस टाइम बात करेंगे, तो आप बात कर लोगे। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि सेपरेशन में है काफ़ी लोग, और अगर बात कर भी रहे हैं आप लोग तो वैसे बात नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। मतलब कांटेक्ट में हो भी तो लो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर बात कर भी रहे हैं तो फीलिंग्स के बारे में बात नहीं है, कुछ और बात है कि कहीं कहीं और की बातें हो रही हैं, लेकिन फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब जो रियल फीलिंग्स हैं वो आप लोग नहीं दिखा रहे हो एक दूसरे से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप लोग कांटेक्ट में है भी तो बहुत डीपली कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा है, और सेपरेशन में है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी बात नहीं भी हो रही लेकिन आगे सही हो जाएंगी चीज़ें, बाद में सही हो जाएंगी, एक ऐसी एनर्जी। सो सितंबर अक्टूबर के टाइम में इंसान बात करने वाले हैं आपसे, इनके मन में ऐसा चल रहा है। ठीक है, कुछ एक चेंजेस वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। अब मे भी बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है जो कि देख नहीं पा रहे हो आप लोग। मतलब आप लोग को वही दिख रहा है जो आप लोग देख रहे हो सामने से, कुछ और भी चल रहा है अंदर, बदलाव कुछ। सो अगर आप लोग सेपरेटेड अभी हुए हैं तो कुछ आपका बदलना, कुछ उनका बदलना अभी बाकी है। ठीक है, इसलिए ये सेपरेशन आ रहा है, या फिर सेपरेशन नहीं भी आ रहा है तो कम बातचीत अगर हो रही है तो कुछ चेंजेस होनी बाकी है, इसीलिए ये चीज़ें चल रही है आप लोगों की लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे इस स्प्रेड में ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ
बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इनकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स, किसी और का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक ऐसी एनर्जी, मतलब आप लोगों की फीलिंग्स में कुछ और प्रभाव है, किसी का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जिसके चलते आप लोग बातचीत बंद कर रहे हो या फिर नहीं बात कर रहे हो, या फिर जो भी रिश्ते में चल रहा है वो किसी और का प्रभाव है, तीसरा इंसान का प्रभाव मुझे ऐसा लग रहा है। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो इनसे बचने की ज़रूरत है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके साइड से अगर है तो आपको बचना चाहिए, इनके साइड से अगर है तो उनसे बचना चाहिए, क्योंकि अभी तीसरा जो इंसान है ना वो इन्फ्लुएंस करेगा इस रिश्ते को सितंबर लास्ट तक, ठीक है। इनको या तो इन्फ्लुएंस करेगा या फिर आपको इन्फ्लुएंस करेगा, मैनिपुलेट करेगा, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, मतलब बचने की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। ओके, सो जो भी ओपन हार्टेड कम्युनिकेशन हो या फिर जो भी फीलिंग्स है ना वो ज़रूर होने वाली है ऐसी एनर्जी, मतलब दोनों ही आप लोग ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दिल खोल के बात करना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी होगा, मुझे ये दिख रहा है। जल्दी मतलब इतनी जल्दी आजकल में नहीं, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक होगा, सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक तक होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ओपन हार्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी नहीं, सितंबर लास्ट अक्टूबर टाइम है अभी, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो खुल रहे हैं। अगर आप लोग अलग भी है ना, सेपरेशन में भी है ना, तो भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है, ना वो बढ़ रही है ना वो ख़त्म हो रही है। सो ऐसी एनर्जी है, मतलब ना कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, ना ही कोई चीज़ बढ़ रही है, ना ही बैलेंस हो रही है, ना ही कुछ। सो थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें सही होते होते बिगड़ गई, या फिर अभी अभी बिगड़ी हैं चीज़ें, ऐसा हो सकता है। अभी अभी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ हो, ज़्यादा बहुत दिन नहीं हुआ, बहुत साल नहीं हुए हो, ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी जो भी है सिचुएशन वो सही हो जाएंगे आगे चल के, एक विश्वास इनके अंदर दिख रहा है। अभी ये इंसान सही करना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, अभी ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, मुझे ये दिख रहा है कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको, कोई मैनिपुलेट कर रहा है इनको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेट वाली जो चीज़ है ना, वो ऐसे कोई इंसान किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है किसी इंसान को तो वो बहुत कान के कच्चे इंसान है, जब कोई मैनिपुलेट कर सकता है किसी इंसान को। मुझे इतना ईजी नहीं लगता है, मतलब मेरे साथ तो कभी नहीं होता ये, और मुझे नहीं समझ में आता कि कोई कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग, कि कोई कोई तीसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है, हम उस पर विश्वास कर लिए बिना देखे, बिना परखे, बिना जाने। तो या तो ये इंसान कान के बहुत कच्चे हैं जो कि दूसरे की बात में तुरंत से विश्वास कर लेते हैं, या फिर इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं बाकी जगह तो दिमाग लगता है, इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो कोई तीसरे इंसान का मैनिपुलेशन दिख रहा है स्प्रेड में काफ़ी स्ट्रांगली। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन बहुत है इनका, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। इनको ऐसा लगता है ना कि लाइक ये खुला था, हाँ, इनको ऐसा लगता है ना कि भाई बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। बातचीत बंद हुई तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा सेपरेशन। इनको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए। सो मुझे बातचीत होती वाली एनर्जी अभी नहीं दिख रही है, अभी थोड़ी सी शैटर्ड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे दोनों ही चाहते तो हैं, अट्रैक्शन तो है, फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो हैं, लेकिन दोनों ही एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा भी लगता है कि डेस्टिन्ड हो आप लोग, मतलब आप लोगों का मिलना लिखा है। अब बार बार आप लोग अलग भी होते हैं अगर, तो भी आप लोग का लिखा है मिलना, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग इनको है कि डेस्टिन हो आप लोग, और कुछ नहीं होगा, रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, मिलेंगे ही बाद में, ऐसे ऐसी एनर्जी इनकी। अभी अभी जितनी भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन हम मिल जाएंगे बाद में, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो या तो ये ऐसा रिश्ता है जो कि बार बार ख़राब होता है, फिर सही हो जाता है, फिर ख़राब होता है, फिर सही होता है, या फिर विश्वास है इनको अपने ऊपर, चाहे आपके ऊपर, इनको विश्वास है कि ये चीज़ें सही हो जाएंगी आगे जाके। सो अभी नहीं तो कभी तो ये रिश्ता सही होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे, और कुछ लोग जानबूझ के दूरियां बढ़ा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो मैंने बोला ना कि कोई तीसरा इंसान जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो फैमिली हो सकती है, फैमिली का इमोशनल ड्रामा या फिर इमोशनल ब्लैकमेल के चलते कि इंसान दूर हो रहे हैं आपसे, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर डिस्टेंस बढ़ गया आप दोनों के बीच में, और ये किसी और के कारण बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये क्रश की एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे प्रपोजल नहीं हुआ है, प्रपोज नहीं किया आप लोगों ने, प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके प्रपोज नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए क्रश की एनर्जी, ये सबके लिए नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोगों की है क्रश की एनर्जी। या फिर ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं और आपको बताया नहीं अभी तक, कुछ है इनके मन में बात जो कि अभी तक आपको बताया नहीं है, ठीक है, मन में रखा है इन्होंने, कुछ आपको बोलना चाहते हैं लेकिन बोला नहीं अभी तक, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि सितंबर टू अक्टूबर के बीच में इंसान से आपसे आपकी बातचीत हो सकती है। यस, लियो भी दिख रहा है मुझे, लियो, लिब्रा, मीन, पाइसिस, लियो, लिब्रा, पाइसिस भी दिख रहा है मुझे। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये इंसान अट्रैक्टेड है आपसे, इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी कनेक्ट करने वाली एनर्जी या फिर एक्शन लेने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे इंसान, इनको लग रहा है कि ठीक है अभी अगर नहीं भी चीज़ें सही हैं तो सही हो जाएंगी बाद में, क्योंकि आप इनके लिए ही बने हो और ये आपके लिए ही बने हैं, चाहे कितना भी लड़ लो आप लोग। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। थोड़ा सा कार्ड्स देखेंगे हम क्या बोलते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। या तो ब्लॉक किया आप दोनों ने एक दूसरे को, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, आपने उनको ब्लॉक किया है। एक ब्लॉकिंग वाली एनर्जी तो है, या फिर एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो आप लोग। ओके, संभल जाइए, ठीक है, संभल जाइए, क्योंकि डेविल आउटकम में है। ओके, सो ये कुछ भी हो सकता है। डेविल हम देखेंगे क्या है डेविल की एनर्जी। डेविल हो सकता है कि ऑब्सेशन, एडिक्शन, आदत है आपकी, नहीं बात करके नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, हम चेक करेंगे क्या है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों ने एक दूसरे को, या फिर इन्होंने आपको, आपने इनको ब्लॉक किया। ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे या तो एनर्जी ब्लॉक किया है कि भाई अभी नहीं कनेक्ट करना है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ सीख भी रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग इस रिश्ते पे ग्रो नहीं कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ट्रिगर हो चाहे जो भी हो, लेकिन ग्रो कर रहे हो आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स कैसी है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इंसान, और न्यू बिगनिंग ना एकदम पॉजिटिव, मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा 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 ही चाहते हैं, कुछ बुरा नहीं चाहते इंसान। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी होगी तो अप डाउन तो होंगी चीज़ें, अच्छा बुरा दोनों हमको मिलेगा, अच्छा बुरा सब कुछ हमें मिलेगा। तो ये इंसान ऐसे माइंडसेट में कि भाई मुझे बुरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली अच्छा 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 ही चाहिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है। अब समझिए कि बुरा क्यों मिलता है, कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं जो हमने किए हैं, कर रखे हैं हमने कर्मा, वो भी हमें भोगना पड़ता है, वो रिश्तों के थ्रू ही हमें भोगना पड़ता है हमेशा, ठीक है, फिर फिनांस के थ्रू या फिर हेल्थ के थ्रू। सो किसी न किसी रूप में हमारे प्रारब्ध हमारे सामने आते हैं और उसका असर पड़ता है। तो किसी का ये कहना कि मुझे सिर्फ अच्छा ही चाहिए, तो उसको सिर्फ अच्छा ही करना होगा पूरे दिन, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो बुरा होता है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए तो ज़रूर, लेकिन उसमें सब कुछ अच्छा 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 ही चाहिए, मुझे बुरा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बुरा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो ये तो ऐसा हो गया कि हमने एक चोरी की, अब हमें कानून जब सज़ा देने के लिए आया तो हम कह रहे कि नहीं नहीं, हमें तो नहीं सज़ा चाहिए, हमें बस पुरस्कार ही चाहिए, हमें सज़ा नहीं चाहिए। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको दंड जब मिल रहा है तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे दंड नहीं चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए। सो कैसे होगा ये। सो कुछ ना कुछ है कर्मा आप लोगों का जो कि बार बार आता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो वो चीज़ें सामने आ जाती है। कभी कुछ आपने पास्ट लाइफ में इनके साथ किया होगा जो कि ये सरफेस कर देते हैं, या इन्होंने आपके साथ किया जो आप सरफेस कर देते हो। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कर्मा बार बार आता है और चीज़ें ख़राब हो जाती है। इनको क्या लग रहा है कि भाई मुझे कुछ भी बुरा नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अच्छा डिज़र्व करता हूँ, अच्छा मिलेगा तो ही मैं न्यू बिगनिंग करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। एक ऐसी एनर्जी। सो ये कैसे पॉसिबल होगा। ये तो बड़ा अजीब सा इनकी, ये तो बड़ी बड़ी अजीब सी फीलिंग है इनकी, ठीक है। ओके, इंटेंशन क्या है इनके। ये इंसान है तो बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में, जहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा चिंता करना, सोचना, विचार करना, बहुत ओवर थिंक करना, लेकिन दिखाएंगे आपको ऐसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे दिखाएंगे बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसा कॉन्फिडेंस आपको दिखाएंगे कि आपको लगेगा यार ये इंसान तो आएंगे नहीं, मुझे ही जाना होगा। सो ये इसलिए ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। हालांकि इनके पीछे जो है ना, मतलब जो ये दिखा रहे हैं ना कड़, उनके पीछे पूरा खोखला है इनका वो कड़, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ दिखाते हैं इंसान की मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें आना है आओ, रहना है रहो, नहीं करना है मत करो, नहीं रहना है मत रहो, ऐसे दिखाते हैं आपको। अंदर से इनकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है जब आप नहीं रहते हो तो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी, इंटेंशन में ऐसा है कि जो है एनर्जी वो दिखाएंगे नहीं, कुछ और दिखाएंगे, तब आपको कंफ्यूज करेंगे और आप आ जाओगे इनको देख के, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है।
आपको कैसे देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हो, इस रिश्ते को आपने सरेंडर कर दिया है, आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। अब आपको और टेंशन नहीं चाहिए, बहुत टेंशन आपने ले लिया, आप अपने सारे टेंशन को सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, पूरी दुनिया भर की खुशी आप चाहते हैं। मे भी दुनिया घूमना चाहते हैं बहुत लोग, दुनिया भर की खुशी आप चाहते हो, आप गुड लक चाहते हो, आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी। मतलब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, इस इंसान से सेपरेशन हुआ है, तो अब आप किसी और रिश्ते में जाने के लिए अभी रेडी नहीं है, मुझे ये दिख रहा है। अगर बातचीत कर भी रहे हो किसी और से, तो आप सोलफुली रेडी नहीं हो अभी, लेकिन आप बस हो सकता है कि टाइम पास करने के लिए या फिर अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए आप किसी से बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी आप रेडी नहीं है, मुझे ये दिख रहा है। अभी फ़िलहाल आप अकेले रहना चाहते हैं, अकेलेपन को एंजॉय करना चाहते हैं। ये ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपके अंदर दर्द तो है, दुख तो है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप भी स्माइल कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। भैया मुझे भी कोई तकलीफ और कोई दुख नहीं, अगर तुम नहीं आओगे, तुम नहीं सुधरोगे, तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा आप भी दिखाना शुरू कर दिया आपने, ऐसी एनर्जी। सो आप भी अपना दुख तकलीफ नहीं दिखा के उनको पॉजिटिविटी दिखा रहे हो और पॉजिटिव रहना चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। ऑब्स्टिकल क्या है? मे भी कोई एक ऐसा इंसान, मैंने बोला ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ है जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। अब ये थर्ड पार्टी के चलते जो ये रिश्ते में सक्सेस होने वाली है, वो सक्सेस नहीं मिल रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है। या तो इनके साइड से या तो आपके साइड से, या फिर कुछ ऐसा है जो कि नई चीज़, कुछ नई शुरुआत कुछ ऐसी है जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। ओके, माय गुडनेस, सेपरेशन की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी। ये इंसान या तो बहुत गुस्से में, या तो फिर बहुत ज़्यादा, माय गुडनेस, यहाँ देख रहे हो ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो। इनको चाहिए तो ज़रूर आपके साथ स्टेबिलिटी, लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एक डेविल की एनर्जी इनकी है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में इंसान है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ऑब्सेशन, मतलब आप आदत हो इनकी, ये नहीं रह सकते आपके बिना। अब दिखाएंगे ऐसा आपको कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ तुम्हें जहाँ जाना जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा दिखाएंगे आपको। लेकिन मैंने बोला ना कि अंदर से इनकी जो हालत होती है वो ऐसी होती है कि ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, किसके साथ होंगे, क्या इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या डिसीजन लोगे, एक ऐसी नाजी। सो अंदर से इनकी हालत ख़राब हो रही है, ठीक है, लेकिन ऊपर से बहुत अकड़ दिखाएंगे इंसान, ऐसी नाजी। सो आउटकम में यहाँ पे डेविल है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पार्टनर थोड़ा नेगेटिव बिहेव कर सकते हैं। अब डेविल को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। डेविल की एनर्जी ऐसी होती है कि कुछ भी डेविलिश, ओवर पॉजिटिव होना, ओवर डोमिनेंट होना, ओवर अग्रेशन, ओवर लव जो कि खराब होता है, ओवर फिजिकल इंटीमेसी, कुछ भी जो कि ओवर है, अति है, वैसी चीज़, ठीक है। ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट को भी बताती है कि ये अटैचमेंट जो आप लोगों का है ना वो अनहेल्दी है। मतलब एक दूसरे को पाने की ज़िद, एक दूसरे को डोमिनेट करने की ज़िद, ये नेगेटिव वे में आप लोग प्यार को लेके जा रहे हो। डेविल की एनर्जी ऐसी होती है। दूसरी साइड लवर की एनर्जी होती है जो समर्पण वाली एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, समझ रहे हो ना। मतलब हर नेगेटिव एनर्जी अभी इस इंसान के अंदर होगी। पॉजिटिव बोल लो आप, अग्रेशन बोल लो आप, एडिक्शन बोल लो, ऑब्सेशन बोल लो, इंटीमेसी बोल लो, मतलब जितनी नेगेटिव एनर्जी इस इंसान के अंदर होगी अभी। सो कम से कम 48 आवर्स या फिर 24 आवर्स इस इंसान से दूर रहें। अगर ये बात भी करते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें। जहाँ कुछ ज़्यादा बातचीत होती है तो इनको समझाएं कि आज नहीं बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो आज अगर बात करोगे आप इनसे तो इनका गुस्सा जो है बढ़ेगा, या फिर पॉजिटिवनेस बढ़ेगा, या फिर जो भी इनके अंदर है वो बढ़ेंगी वो एनर्जी, ठीक है। डोमिनेंट अगर करना चाहते हैं तो डोमिनेंट करेंगे आपको, मतलब किसी भी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल हो, जैसे होता है ना कि हाथ काट लिया हमने, समझ लीजिए मैं बता रही हूँ कि कौन सा मूवी था वो, अम, काका काका किरन वाला कौन सा मूवी था, शाहरुख खान और जूही चावला आई थिंक। सो वो वाली एनर्जी होती है डेविल की एनर्जी, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है कि सही क्या गलत क्या, प्यार किया और पॉजिटिवनेस किया, वो समझ में नहीं आता है। सो वैसी एनर्जी इनकी होगी फॉर 24 आवर्स। तो इनसे दूर रहें अभी, ठीक है, ज़्यादा इनसे कनेक्ट मत करें। इनका अभी दिमाग जो है वो स्थिर नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी भी दिख रहा है, जहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान आपसे दूरी क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सेपरेशन कुछ लोगों का मुझे अभी अभी हुआ है, या तो आज हुआ है, या फिर 1 वीक हुआ है, 15 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बहुत साल भर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, थोड़ी सी डेविलिश, थोड़ी सी नहीं, आउटकम में है, मतलब बी केयरफुल, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, इनके मैसेजेस क्या हैं डिवाइन। इनके मैसेजेस क्या हैं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़।
आई लव यू की एनर्जी है, और ये आई लव यू वो लव यू नहीं है, समर्पण वाला प्यार नहीं है, ये है कि तुम मेरी हो, वैसे वाली एनर्जी है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है रूट चक्र की, डेविल की एनर्जी, जहाँ पे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, मोह माया काम क्रोध, जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सब अभी इनके अंदर होगी। सो ये जो बोल रहे हैं ना कि आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, कि ये उनके पीछे छुप जाते हैं कि मुझे ये है, मेरे लाइफ में ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पीछे छुपे रहते हैं। सो डेविल की एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जो कि रूट चक्र से डील कर रही होती है। रूट चक्र की एनर्जी सबसे लो एनर्जी होती है, जब एक इंसान बहुत इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है, 3D वर्ल्ड में, मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आपके पार्टनर जो है रनर है, भाग रहे हैं, या अभी आपके पीछे भाग रहे होंगे, इंसान चेजर होंगे, और वो पॉजिटिवनेस, वो एंगर ज़्यादा हो रहा होगा इनके अंदर, ऐसी एनर्जी। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको लग रहा है कि क्या आप इनके बिना कहीं खुश हो गए, खुश रहना सीख लिया आपने, तो क्या होगा। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। ये समय आप दोनों के लिए सही नहीं है, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये आप, अच्छा आपकी एनर्जी है कि आप जो हैं इनके लिए अब अवेलेबल नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आई नो दैट आई क्रॉस अ लाइन विथ यू आउट, सॉरी, ऑब्स्टिकल ये है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने सारे लाइन क्रॉस कर दिए, और अब आपको भी ऐसा लग रहा है कि सारे हदें तुमने पार कर दी यार, अब और नहीं, ऐसी एनर्जी आपकी होगी। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे, कुछ कोई दिन आप लोगों का जो एक साथ आपने बिताया होगा, क्वालिटी टाइम, या फिर बहुत झगड़ा आपने किया होगा। सो उनकी हर एक चीज़ इनको याद है, हर डिटेल्स इनको याद है, ये कहना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने झूठ बोला होगा कुछ आपसे, आपको पता चला होगा, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्यों झूठ बोल दिया, तो अभी थोड़ा सा दुखी इंसान, रिग्रेट है उस चीज़ को लेकर कि आपसे क्यों झूठ बोला इन्होंने, ठीक है। सो डेविल की एनर्जी जब आउटकम में होता है तो थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, क्योंकि ये इंसान में भी बहुत बार कॉल करना, मना करने के बाद भी बहुत बार कॉल करना, मैसेज करना, अगर आसपास है तो घर पे आ जाना, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल, धमकाना, जो डेवलिश एनर्जी होती है ना, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वैसे सारी एनर्जी इनके अंदर होगी। फोर्सफुली फिजिकल इंटीमेसी, या हाथ वाथ काट लेना, मतलब ऐसा कुछ जो कि एकदम कंट्रोल के बाहर होंगे, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। सो अभी मिलने के लिए बुला रहे हैं अगर सपोज़, तो मत जाना भी, बातचीत थोड़ा मत करना भी, 24 आवर्स इनसे दूर रहना भी, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जब कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे, गुस्सा इनका बढ़ेगा, ये क्या करेंगे इनको खुद को नहीं पता होगा, अभी दिमाग अब इनके कंट्रोल में आज नहीं रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा दूर रहें इस इंसान से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्लैक मैजिक वगैरह, जो मैंने बोला थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, वो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जो कि आप लोग को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अब ये जो ब्लैक मैजिक है, ये फैमिली मेम्बर्स के थ्रू किया गया है। कैसे इसको ठीक करोगे, ये क्वेश्चन आएगा भी कि कैसे ठीक करें ब्लैक मैजिक। अगर आप लोग ऑरा प्रोटेक्ट नहीं करते हैं अपना, तो ऑरा प्रोटेक्ट करें अपना, ऑरा लॉक करें। अब बहुत क्वेश्चन ये आएंगे कि कैसे ऑरा लॉक करना है। बहुत बार मैंने बताया है कि मैंने अपने दूसरे चैनल्स पे पोस्ट किए हैं वीडियो, जाइए देखिए, वहाँ स्पिरिचुअल लाइफ हिस्ट्री में मैंने बताया है कैसे ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, लॉक करना है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम अनलॉक कैसे करें, क्यों अनलॉक करना है आपको ऑरा, और अगर करना भी होता है ऑरा अनलॉक, तो वो जैसे किसी मंदिर में आप गए, किसी अच्छे जगह गए, कोई पवित्र स्थान पे गए, या किसी ऐसे इंसान से आप बात कर रहे हो जिनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, वैसे जगह आपको ऑरा लॉक करना, अनलॉक करना है। कैसे अनलॉक करना है, वो कुछ नहीं करना है, आपको बस इमेजिन करना है कि आपका वो जो ऑरा है, जो प्रोटेक्टेड आपने शील्ड एक तैयार किया है, वो अब नहीं है, या फिर अपने दोनों हाथों से आपको अपने सिर के ऊपर से ये करना है, तो आपका ऑरा अनलॉक हो जाएगा। लेकिन फिर से आपको तुरंत से ऑरा लॉक करना पड़ेगा, ताकि आपको नेगेटिव एनर्जीज़ आपको इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। एक तो ये, दूसरा, आपके पार्टनर का ऑरा भी आप लॉक कर सकते हो। जैसे आप अपना ऑरा लॉक करते हैं, तो आपके हाथ में कोई वाइट लाइट नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं जैसे कि आप ऑरा लॉक कर रहे हो, आप उसको विजुलाइज करते हो और अपना ऑरा लॉक करते हो एनर्जेटिकली। वैसे ही अपने पार्टनर को अपने थर्ड आई चक्र में इमेजिन करें और उनका ऑरा भी लॉक करें, ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।